हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज से एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज लेंथ मेजरिंग डिवाइस। गाइज, नाम से ही क्लियर है कि लेंथ को मेजर करने का डिवाइस है ये। चाहे वो लेंथ गाइज हम किसी के डायमीटर के रूप में मेजर कर रहे हो, राइट, या किसी रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हो, किसी चीज की डेप्थ मेजर कर रहे हो, तो बेसिकली हम लेंथ ही मेजर कर रहे होंगे। इसके लिए गाइज हमारे पास एक नॉर्मल सी डिवाइस है जिसे आप लोग बोलते हो मीटर स्केल, और अभी तक हम लोगों ने मीटर स्केल से ही सारे लेंथ को मेजर किया है। लेकिन गाइज मीटर स्केल की भी अपनी एक लिमिटेशन है। वो सब कुछ मतलब सारे डिस्टेंसेस आप मीटर स्केल से नहीं मेजर कर पाओगे। मैं सब कुछ आपको क्लियर अभी बता रहा हूं कि कैसे हम मीटर स्केल से मेजरमेंट सब नहीं कर पाएंगे, कहां पे हम फंसने वाले हैं। तो गाइज उसके लिए भी हमारे पास अगली डिवाइस है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो गाइज आगे चल के हमें दो और डिवाइस पढ़नी है जिसे हम लोग वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, और एक होता है स्क्रू गेज। तो हमें तीन तरह के डिवाइस काफी डिटेल पढ़नी है। और गाइज ये जो चैप्टर है वो जेईई मेंस, एडवांस और नीट के ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नियरली हर साल लगभग एक सवाल तो दिए ही जाते हैं इस पे, जेईई में और फिर नीट में। तो आइए देखते हैं, पूरे ए टू जेड चीजों को समझने की कोशिश करेंगे गाइज, और इसमें हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस जेईई वगैरह में पूछे गए हैं जो अच्छे सवाल है गाइज, वो लगभग हम लोग क्लास के डिस्कशन में ही करेंगे, जिससे आपको पूरी फील आ जाएगी कि सवाल कैसे किया जाता है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीटर स्केल से, बहुत छोटी सी चीज है, और फिर उसके बाद स्विच कर जाएंगे जस्ट वर्नियर कैलिपर से। तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, तो हम लोग तीन तरह की चीज पढ़ेंगे। एक तो होगी हमारे लिए मीटर स्केल, और दूसरी है हमारे लिए वर्नियर कैलिपर्स, एंड तीसरी स्क्रू गेज, राइट। तो तीन तरह की डिवाइस है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीटर स्केल से। मीटर स्केल तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ किया है। सपोज करो कि ये मीटर स्केल है, बड़ा सा होता है ये, मैंने कुछ पार्ट इसके बनाया है। तो आपने देखा होगा कि इस पर कुछ मार्किंग इंडिकेट रहती है। सपोज करो कि स्टार्टिंग यहाँ 0 से है, राइट। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। यहाँ पे 10 रहता है। तो ये 10 का मतलब ये हो गया गाइज, ये 1 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में लिखे जाते हैं इसमें, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये 2 हो गया, राइट। तो अगर आप अच्छे से वाच करेंगे तो यहाँ पे अगर वाच करेंगे तो पूरे 10 भागों में, मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने इक्वल भागों में बांटा गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। फिर अगले 1 सेंटीमीटर को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। आप देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पार्ट। अब इसके बीच में एग्जैक्टली गाइज, इसके बीच में मैं थोड़ा ये 5 कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बीच में है। इसी तरह से आगे भी इसी तरीके से डिवीजन होता है, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो यहाँ पे हम लोग 3। तो इसी तरह से ये सब सेंटीमीटर में होता है। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात है कि पूरे 1 सेंटीमीटर जो होती है, राइट, वो कितने डिवीजन में होती है, टोटल 10 डिवीजन्स होती है। क्लियर है, टोटल 10 डिवीजन्स होती है। 1 सेंटीमीटर को हमने 10 डिवीजन, तो हर एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का होगा, ऑब्वियसली 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर, तो एक क्या हो गया, 1/10। सो एक डिवीजन किसके इक्वल होगा, तो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल, जिसे हम लोग बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर, या इसे हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर, राइट। यानी आप कह सकते हो कि इस मीटर स्केल में सबसे छोटी इंडिकेटेड पॉइंट्स क्या होती है, सबसे छोटी की मैं बात करूं, और इंडिकेटेड जो मार्क्ड है इस पे वो कितनी है, 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पाओगे,
अंदाज लगा लोगे जरूर, बट गाइज इससे कम मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम जो हम लोग इस डिवाइस से मेजरमेंट उठा पाएंगे वो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे मार्किंग इतनी ही की है, इससे कम की नहीं है। अगर कम में अगर कोई डिस्टेंस आता है तो हमें अंदाज लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन यूज करनी पड़ेगी। सो अप्रोक्सीमेशन का यूज हम नहीं करने वाले, तो हमारे लिए मिनिमम मेजरमेंट कितनी आने वाली है 0.1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? अब गाइज ये जो मिनिमम मेजरमेंट किसी डिवाइस से करते हैं इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में, लेबोरेटरी की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट काउंट। सो सबसे पहले एक नया टर्म हमें मिला लिस्ट काउंट, और इसको शॉर्ट में हम लोग एलसी यूज करेंगे बार बार। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड by any device, right? तो याद रखेंगे लिस्ट काउंट इज बेसिकली द मिनिमम। अब मीटर स्केल के लिए बात करें तो फिलहाल तो मीटर स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मीटर स्केल के लिए लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द लिस्ट काउंट, क्लियर है? और इससे हम लोग 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। अब ये जनरल मीटर स्केल है। एग्जाम्स वगैरह में आपको जब कोई स्केल लीनियर, इसको लीनियर स्केल्स भी हम लोग कहते हैं जनरली, वो आगे चल के ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे। तो अगर जनरल मीटर स्केल की बात करें तो जनरल मीटर स्केल में यही स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यही स्टैंडर्ड होता है, राइट? अब गाइज होता क्या है कि अगर हमें कोई चीज का मेजरमेंट लेना हो, सपोज करो कि हमें किसी रॉड का मेजरमेंट लेना है, राइट? तो तरीका क्या होता है वो तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस इसमें थोड़ा समय लेगा, है ना? थोड़ा फोटो बनाना होता है तो इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा सा होगा, लगेगा इसमें, नो डाउट। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और हर चीज को अच्छे से समझिएगा। मैनुअली मैंने समझाने की कोशिश करना है कि कैसे हम लोग करते हैं लैब में। तो कहते मान लीजिए कि आपको कोई मेजरमेंट करनी है रॉड की, तो सबसे पहले आप उसे 0 पर डालोगे ना, बिल्कुल उसको 0 पर डालोगे ऐसे, और 0 पर डाल करके और इस तरह से कर लोगे यहाँ तक। अगर यहाँ तक हुआ, अगर ये रॉड यहाँ तक चली गई जिसको हम L1 बोल रहे हैं, अगर कोई रॉड की लेंथ कुछ यहाँ तक चली गई, राइट, ये L2, इसका नाम कुछ A भी दे देता हूँ, इसका नाम CD दे देता हूँ, राइट? और अच्छे से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? एंड दिस इज PQ, राइट? L3 मान लेते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई AB रॉड की लेंथ, CD की लेंथ और PQ की लेंथ आप बताएं। मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर रहे हैं जिससे आपको पूरी फील आ जाए बस। और ये क्या है? नॉर्मल मीटर स्केल है, राइट? तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ all the 3 rods, right? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अगर मैं AB की बात करूं तो बोलोगे सर ये तो ओरल है, देख के बोल देंगे। हाँ गाइस, देख के बोलेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करते हैं 0 से लेकर के क्या पूरा जितनी इंडिकेटेड पॉइंट है वहीं तक रॉड की इंड्स हैं, बिल्कुल है। तो ये 1 से आगे है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9 एंड 1.10 तो नहीं लिखते, 2 आ जाएगा, 1.9 के बाद 2 आ जाएगा, राइट? सो गाइज यहाँ पे AB की जो लेंथ होगी 1.2 होगी डेफिनेटली, दिस इज फिक्स्ड, 1.2 सेंटीमीटर, राइट? AB की मतलब L1 की वैल्यू हो गई 1.2 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही सीधी चीज है। फिर मैं बोलूँ कि CD की लंबाई बताओ, तो CD की लंबाई के लिए आपको देखना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये 2 था, 3 4 5 6 तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर, मतलब L2 विल बी 1.6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे अकल लगाना पड़ेगा। कहीं जब मैं PQ की लंबाई निकालूंगा तो आप एक धर्म संकट में फंस जाओगे, क्योंकि PQ की अगर सेकेंड इंड देखें तो वो 2.12 से थोड़ा ज्यादा है,
और 2.3 से पीछे है, लेकिन एग्जैक्ट बीच में है, क्योंकि अभी तो अंदाज ही लगाना पड़ रहा है हमें कि बीच में है, थोड़ा आगे है, पीछे, अंदाज ही तो लगाना पड़ रहा है। भले हमें दिख रहा हो एग्जैक्ट बीच में, लेकिन हो सकता है कि बीच से थोड़ा आगे हो, एकदम थोड़ा सा ही आगे हो, या उससे थोड़ा सा जस्ट पीछे हो, हमें कुछ पता ही नहीं है, या फिर जस्ट थोड़ा इससे और बहुत ज्यादा पहले हो, कुछ भी हो सकता है। सो वी कांट डिसाइड कि वो 2.2 के बाद क्या होने वाला है। 2.3 भी नहीं है, 2.2 भी नहीं है, 2.2 से बड़ा है, 2.3 से छोटा है। सो गाइज ये तो हम सर्टेन नहीं हो सकते हैं। तो PQ के लिए मैं बात करूं, विच इज L3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2.2, 2.2 से तो बड़ी है नो डाउट, एंड 2.3 से छोटी है, राइट। अब यहां परेशानी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर 2.25 बोल दो, 2.25 बोल दो, क्लियर है। 2.2, 2.3 उसके एकदम बीच में देखा जाए तो 2.25 बोल दो, ज्यादा बेटर है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 2.24 होगी, कुछ बोलेंगे नहीं सर 2.26 बोल देते हैं, मतलब 20 से थोड़ा आगे है। तो गाइस यहां पे अलग अलग तरीके का क्या होगा मेजरमेंट लोग बोल सकते हैं, बिकॉज क्या कुछ है ही नहीं, यहां पे कुछ इंडिकेशन ही नहीं है। तो अंदाज जो भी लगाना है लगा सकते हो, आपको जो दिख रहा है, आपको जो लग रहा है वो आप लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं गाइस इस मेजरमेंट में एरर आ जाएंगी एरर डेफिनेटली। अब यहां पे कैसे लेंथ मेजर करें, ये तो समस्या हमेशा आएगी, मीटर स्केल में तो हमेशा समस्या आएगी। तो जब हमेशा ऐसी समस्या मिलेंगी आपको, तो फिर हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसे सही मेजरमेंट एक्चुअल में कैसे करेंगे। तब इसके लिए गाइज हमें एक डिवाइस को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। तो गाइज कोई भी डिवाइस पढ़ने से पहले उस डिवाइस की खासियत समझना चाहिए, या पीछे की डिवाइसेस की क्या लिमिटेशन है उसे समझना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्ट आता है कि अच्छा वर्नियर कैलिपर्स में मिलने क्या वाला है। तो अब एक चीज बड़ा इंटरेस्ट हो गया कि सर अच्छा मतलब ऐसे डिस्टेंस जो फंस जाएंगे बीच में, उसे हम वर्नियर कैलिपर के हेल्प से मेजरमेंट करेंगे। अब वर्नियर कैलिपर्स की कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करेगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारी चीजें गाइज मैं अभी आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल के साथ। और वर्नियर कैलिपर्स पर गाइज हम लोग एक दो वीडियो सेशंस और लेके आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, आपको छोटी छोटी चीजों को काफी डिटेल बतानी है मुझे, ठीक है। थोड़ा समय तो लगेगा इसमें। तो पहले आप इस छोटी सी चीज को कॉपी कीजिए जो ऑलरेडी आपको आता है, नो डाउट, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स पे। पहले कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और हम लोग करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले इसका हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है गाइज, ये स्ट्रक्चर हम लोग मैनुअली बना भी सकते हैं, या मैं चाहूं तो आप भी एक फोटो प्रोजेक्ट करके भी मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। तो गाइज मैं आपको दोनों चीज करता हूं, ठीक है। मैं अपने तरीके से एक छोटा सा एक फोटो भी बनाऊंगा यहाँ पे, जो कि हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बनाएंगे और उससे हम लोग यूज करेंगे। और एक ऐसा फोटो जो रियल में होता है, जो रियल में आपको लैब में देखने को मिलेंगी, वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, राइट। अब गाइज इस फोटो को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें और इसमें हर कुछ देखें कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक है। देखें कैसे है इसमें, कि जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दो स्केल्स हैं, ठीक है। एक अंदर वाली है और एक ऊपर से आप देख सकते हो, ऐसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखें आप ध्यान से, अच्छे से बात करें, एक अंदर की तरफ है और एक उसके ऊपर से है, राइट। और जो ऊपर वाली स्केल है गाइस, पहले ऊपर पर बात समझते हैं, जो वहां पे लिखी गई है ABCD, जो भी लेटर्स वहां पे लिखी गई, सबके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो जो आपको दिख रहा है, राइट गाइस, तो जो ऊपर वाली स्केल है ना, वो नीचे वाले स्केल पर जस्ट स्लाइड हो सकती है, ठीक है। उसको स्लाइड करने का ऐसा प्रोसेस होता है। और यहां पे जो जॉज दिख रही है, J1 और J2, जो जॉज दिख रही है, आपको दिख रहा है ना J1 और J2, कुछ इस जैसा नुकीला जैसा। तो गाइस ये जॉ जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है, कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कोई मेजरमेंट करनी पड़ती है जो कन्वीनियंट होता है वहां पे फंसाना उसे, तो उसको फंसाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक नीचे भी दिख रहा होगा आपको, वो भी फंसाने के लिए ही है, रॉड को या फिर किसी स्फीयर के डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस पहले तो फोटो का अच्छे से समझ लो, फिर उसके बारे में हम एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग करेंगे क्या, ठीक है गाइस। वर्नियर कैलिपर से हम लोग करेंगे क्या, तो वर्नियर कैलिपर से बेसिकली हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, नो डाउट, बट लेंथ के रूप में किसे किसे मेजर करेंगे। तो गाइस जनरली रॉड का लेंथ तो मेजर करेंगे ही करेंगे, जो मीटर स्केल से फेल हो जाती है, मतलब सही मेजरमेंट नहीं आ पाती है। दूसरी चीज, किसी स्फेरिकल बॉल की हम लोग डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, राइट। साथ साथ गाइस इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं,
जैसे कोई सिलिंड्रिकल पाइप है, कोई सिलिंड्रिकल हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है, उसकी मेरे को थिकनेस चेक करनी है, वो भी मेजर कर सकते हैं। इंटरनल डायमीटर चेक करनी है तो भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बाहर की डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर अगर चेक कर लेंगे तो थिकनेस भी पता पड़ जाएगी। क्लियर है गाइस? साथ साथ कोई अगर सिलेंडर, कोई अगर वेसल है और वेसल की डेप्थ हमें चेक करनी है, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं गाइस। तो ये जो आपको स्केल नजर आ रही है, इसमें जो लास्ट वाला जो डंडा ई दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में ई जो डंडा दिखाई दे रहा है गाइस, वो हम लोग किसी भी वेसल के डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो बड़ा सा डंडा। इज इट क्लियर? और यहां पे जो नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये किसी स्फीयर का डायमीटर हो या फिर रॉड की लेंथ हो, उससे हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। तो गाइस उस फोटो को हम लोग वहीं पे रखते हैं, राइट। अब उस फोटो को तो हम बार बार नहीं बना पाएंगे, अपने कैलकुलेशन में काफी टफ हो जाएगा, तो हम लोग उसका एक सिंप्लीफाइड फोटो बनाते हैं, राइट। और उस सिंप्लीफाइड फोटो के हेल्प से हम लोग सब कुछ का मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए कुछ पहले तो कुछ छोटी छोटी चीजों को लिखते हैं कि हम इससे मेजरमेंट क्या क्या करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है भाई? तो इट इज अ डिवाइस used to measure length of a rod, मैं पॉइंट वाइज कर लेता हूं, diameter of a sphere, next external डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दूसरा इंटरनल भी, राइट, डेप्थ ऑफ ए वेसल। लेकिन गाइस लैब में तो बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे एग्जामिनेशंस के लिए या यूं कहें हमारे सिलेबस में ज़्यादातर मुझे लेंथ ही मेजर करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायमीटर, किसी स्फीयर के डायमीटर को जनरली मेजर करने होते हैं। ज़्यादातर हमें इन्हीं सब क्वेश्चन से मुलाकात होगी। बट गाइस कुछ भी मेजरमेंट करना होना कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप उसके मेजरमेंट को बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर है गाइस? अब गाइस जो फोटो वहां पे आपको दिख रही है, उस फोटो को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड करते हैं। अब उस फोटो के जगह पर हम लोग एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मकसद है बस। तो यहां पे क्या होता है गाइस, मैं यहीं पे बना देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, या फिर यहां पे चलते हैं। तो यहां पे एक जो स्केल आपको दिख रही थी, इसे हम लोग बोलेंगे मेन स्केल, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे मेन स्केल, MS। क्या बोला करेंगे इसे? मेन स्केल। क्लियर है? आपको दिख रहा था, और इसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह से ऐसे था, और वो इस पर मूव कर सकता था। अब गाइस इस पे क्या होता है ना, इस पे बहुत सारा ऐसे पॉइंट इंडिकेटेड होता है, मीटर स्केल की तरह, राइट। मैं नॉर्मल करता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया। ये पूरा का पूरा 10 है, मतलब 1 सेंटीमीटर वाला ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 वाला, राइट। इसी तरह से कुछ होता है। और इसके ऊपर गाइस ये 0 है, इसके ऊपर मैं कहीं भी, फिलहाल कहीं भी मैं यहां पे डाल देता हूं ऐसे नॉर्मल, ये स्केल्स होती है, राइट। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही बनाया करेंगे, राइट। और ये जो दिख रहे हैं ना, अब यहाँ पे भी कुछ अलग कलर से मैं बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब देखो गाइज, जनरली क्या होता है कि इस पे जो डिविजन्स होते हैं ना, इस पे जो डिविजन्स अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है, और इस पे डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 जो भी है। लेकिन गाइज होता ये है कि इसके डिविजन्स, मतलब इसके जितने नंबर ऑफ डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 जो भी है, मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ, तो जनरली इस पे जो डिविजन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन स्केल। फिर से समझो, एक तो मेन स्केल हो गया, एक्चुअल फोटो तो आपको दिख गई,
ठीक है, एक्चुअल फोटो दिख गई, उसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। मेन फोटो जहां पे हम लोग अपने सॉल्यूशंस को बनाने, क्वेश्चंस को बनाने के लिए यूज करेंगे वो ऐसा ही होगा। बस उसके कंसेप्ट को समझना है। बस ये स्लाइडर है, सिंपली इसको स्लाइड करेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल। इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल, जिसको हम लोग सिंपल वीएस बोलेंगे, राइट। वीएस पे भी डिविजन्स होते हैं और मेन स्केल पे भी डिवीजन होते हैं। इज इट क्लियर? वीएस पे भी डिविजन्स होते हैं और मेन स्केल पे भी डिविजन्स होते हैं। अब इस पे जितनी डिविजन्स होती है, और एक डिवीजन मतलब एक छोटा सा डिवीजन की जितनी लेंथ होती है, राइट, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे की लेंथ वही होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। लेकिन गाइस 99% केस में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उस पे इस वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स होंगी वो जनरली कम लेंथ की होंगी, कम लेंथ की होगी। बातों को समझेंगे अच्छे से, कितनी की होगी? थोड़ी सी कम लेंथ की होगी और उसकी थोड़ी सी ज्यादा की होगी। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पे जितनी डिविजन्स है, सपोज करो कि ऊपर के 10 डिविजन्स है, ऊपर के कितनी डिविजन्स? 10 डिविजन्स। अब ये जो ओवरलैप करी हुई है, तो 10 का 10 अगर ओवरलैप कर गया, उसका 10 इसका 10 से ओवरलैप कर गया, तो दोनों का डिवीजन सेम रहा होगा निश्चित रूप से। अगर उसके 10 पे इसका 15 आके के कवर कर लिया, उसके 10 पे ही जब इसके मिलाने की कोशिश कर रहे हैं सामने सामने, तो इसका 15 डिवीजन मिल रहा है। इसका क्या मतलब कि इसका हर डिवीजन छोटा छोटा है, तभी तो 10 को मेजर करने के लिए 15 हो गए। तो जनरली गाइज यही होता है। जनरली होता क्या है कि इसके कम डिवीजन को ये ज्यादा डिवीजन इसको क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। बिकॉज इनके दो मार्किंग के बीच डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, तो ज्यादा डिवीजन्स मिलकर के उसको कवर अप कर रहे होते हैं जनरली 99% केस में। लेकिन कोई जरूरी नहीं गाइज, वर्नियर कैलिपर्स के जो दो डिवीजन्स के बीच की जो डिस्टेंसेस होती है वो बड़ी भी हो सकती है। जेईई एडवांस में इस पर सवाल भी पूछे गए हैं, तो उसका भी मेजरमेंट मैं करना आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली उस सवाल को ही लेकर के आपको सिखाने की कोशिश करूंगा या अपने से भी कोई सवाल सेट करके कोशिश करूंगा। इज इट क्लियर गाइज? तो जनरली अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात समझ रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल्स होती है किस पे ओवरलैप रहती है? मेन स्केल पे। क्या ये मूव कर सकती है? बिल्कुल मूव कर सकती है। और 99% केसेस में वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होती हैं वो ज्यादा डिविजन्स होती है, ज्यादा डिविजन्स उसके कम को ओवरलैप की रहते हैं, 10, 11 को या 9। जनरली जो लैब में आपको मिलेंगी, लैब में वाले में क्या होती है कि मेन स्केल के 9 को ये वाली 10 ओवरलैप की रहती है मेन। कई जेईई में तो सवाल बहुत पूछे गए हैं, 16 को 20 वाला भी पूछा गया है ना। इसके 16 डिवीजन को इसके 20 डिवीजन कॉन्साइड कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। सो गाइस ये ऑप्शनल है, आप जनरल चीजों को सीखे तो ज्यादा मजा आएगा। लैब में समझ रहे हो 9 को 10। हाँ, जेईई ने कभी कभी सवाल उल्टे भी पूछे हैं, मतलब उसके ज्यादा को उसके कम को, ये ज्यादा तो जनरल सवाल है, लेकिन उसके ज्यादा को ये कम वाला भी कर रहा होता है। इस तरह की पूरी चीजें, मतलब एक सीधी सी बात है कि वर्नियर स्केल के कुछ डिविजन्स, आई डोंट नो वो कुछ क्या है, राइट, कुछ डिविजन्स मेन स्केल के कुछ डिविजन्स को ओवरलैप कर रहे हैं। दैट्स इट, यही मेन पॉइंट। अब गाइस कुछ छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। जो मेन स्केल की जो रीडिंग होती है गाइस, मेन स्केल रीडिंग, राइट, तो मेन स्केल की रीडिंग के बारे में हर इंफॉर्मेशन मेंशन होता है कि एक छोटा सा डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है, राइट, जनरली 0.1 सेंटीमीटर का, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, राइट। तो मैं जनरल ये मेन स्केल में लिख रहा हूं फिलहाल अभी मेजरमेंट के लिए। चलो मैं इन सेंटीमीटर्स लिख रहा हूं, राइट, और सेंटीमीटर में तो आपको पता ही है कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली 0.1 होगा। तो अगर मैं अभी मीटर स्केल के बारे में बात करूं, या मीटर स्केल की जगह पर मैं मेन स्केल करूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मीटर स्केल फिलहाल मेन स्केल की तरह ही है, बिकॉज इसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है। तो मेन स्केल की मैं बात करूं और इसके मैं लिस्ट काउंट की बात करूं, तो अब आप बोलोगे सर ये तो 0.1 सेंटीमीटर है फोटो के अकॉर्डिंग। हाँ सही है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को ही अगर गाइज मैं 20 भागों में डिवाइड कर देता तो क्या होता? सोचो क्या होता? तो एक में 20 से डिवाइड करना पड़ता, एक में किससे डिवाइड करना पड़ता? 20 से डिवाइड करना पड़ता, राइट। तो आप समझ रहे हो छोटी छोटी चीजों को, कोई खास नहीं है। तो ऐसे केस में गाइज लिस्ट काउंट, फिलहाल के केस में लिस्ट काउंट होगी 0.1 सेंटीमीटर। अब ये बात तो समझ में आ गया। तो मैं अब पूछूं कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है? सो 1 MSD जिसको कहते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है? तो 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी हो गई?
0.1 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इस केस में कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में गाइज 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर होगी, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? अगर मैंने 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता तो 1/20 तो 0.05 आता। इज इट क्लियर? तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब हुआ कि मेन स्केल पे जो पॉइंट्स इंडिकेटेड है जस्ट एडजेसेंट पॉइंट के बीच कितनी की गैपिंग है, दिस इज। और अगर मैं पूछूं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, ठीक है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, तो अभी तो फिलहाल आपको पता नहीं है, क्योंकि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का है हमें पता नहीं है। लेकिन गाइज बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम ये भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है? सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से पहले आपको बता रहा हूं। सपोज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन क्वांसाइड्स करती है, या इक्वल कह सकते हो, क्वांसाइड्स करती है 9 को, ठीक है? 9 कौन सा मेन स्केल डिवीजन को होती है जनरली क्या होता है लैब में 9, इस पर से मैं इस फोटो में 9 आपको नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। तो गाइस 9 को कितना ओवरलैप कर रही होती है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ओवरलैप कर रही होती है। अगर बाय द वे ये चीज तो हमें पता ही रहती है, ये चीज हमें बिल्कुल पता रहती है, राइट? ये मेंशन ही हुआ क्वेश्चन में। अब इसके हेल्प से चाहे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हम पता कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? तो बोलोगे सर 1 VSD जो है वो तो इक्वल है 9 MSD के, राइट? तो एक VSD किसके इक्वल? तो 9/10 MSD के, राइट? और एक MSD मतलब 1 MSD एक्चुअली, तो 1 MSD कितने के बराबर है? अगर मैं इस सवाल को अच्छे से वाच करूं तो 1 MSD कितने के बराबर? 0.1 क्लियर है गाइस? तो ये कितने का हो जाएगा 0.09। क्लियर? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कितना छोटा हो गया, सोचो कितना छोटा हो गया। मतलब इसका एक जो डिवीजन है ना 0.09 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो एक डिवीजन है वो कितने का होगा 0.1। तो अभी तो बस सिंपल आपको बेस सिखा रहा हूं, बहुत नॉर्मल चीज सिखा रहा हूं। इज इट क्लियर गाइज? यहां तक तो कहीं से कोई डाउट नहीं। अब गाइज इस डिवाइस की, राइट, मेरी बात अच्छे से समझेंगे, इस डिवाइस की मतलब जिसमें दोनों इंक्लूडेड है, लिस्ट काउंट क्या होगी? मतलब इस दोनों को मिला करके सबसे मिनिमम मेजरमेंट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? इससे डायरेक्ट हम कर नहीं पाएंगे, डायरेक्ट इससे भी नहीं कर पाएंगे, तो दोनों मिला करके मिनिमम हम क्या कर पाएंगे? तो दरअसल दोनों की डिफरेंस हम मेजर कर पाते हैं। मतलब इसकी जो लिस्ट काउंट होती है और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है उसकी डिफरेंस हम मेजर कर पाते हैं, और वही इस डिवाइस की लिस्ट काउंट होती है। बी केयरफुल, मैं पूछ रहा हूं डिवाइस की, मैं इसकी लिस्ट काउंट नहीं बोल रहा हूं। इसकी लिस्ट काउंट ये है, निकाला है, इसकी लिस्ट काउंट निकाला है, और लिस्ट काउंट को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसकी लिस्ट काउंट को अब इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या बोला करेंगे 1 MSD मतलब मीटर मेन स्केल डिवीजन, और इसके लिस्ट काउंट को क्या बोला करेंगे सिंगल इंडिविजुअली क्या बोला करेंगे 1 VSD बार बार। सो 1 MSD minus 1 VSD is the list count of this device. So अगर मैं पूछूं कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट विल बी 1 MSD, जनरली बड़ा होता है, -1 VSD, ठीक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 1 MSD से बड़ा हो गया 1 VSD से तो कैसे निकालेंगे, क्या उल्टा कर लेंगे? नो गाइज, वो कोई तरीका नहीं है उसका। कैसे निकालेंगे वो आपको क्वेश्चन के हेल्प से सिखाया जाएगा डिटेल, राइट? फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन कब कर रहे हैं? जब कहीं पे लिख देता हूं, जब मीटर स्केल मेन स्केल डिवीजन जो होती है वो बड़ी होती है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से। क्लियर है? ये सारी चीजें तब होती है जब इतनी गाइज आपको बेसिक तौर पे याद रखना चाहिए। अब जनरल बात, कोई जरूरी नहीं है कि इसके 9 को ये 10 डिवाइड करे, इसके 9 को वो 15 भी कर सकता है, इसके 5 को वो 8 भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? कोई जरूरी नहीं है कि इसकी जो हमारा लिस्ट काउंट है वो 0.1 ही हो, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इन जनरल हम लोग अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि इसके n डिविजन्स या फिर इसके वर्नियर स्केल के n डिविजन्स, ठीक है, मेन स्केल के m डिवीजन को कोइंसाइड कर रही है,
ठीक है, जनरल तौर पे। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इसका लिस्ट काउंट और फिर इसके लिस्ट काउंट निकाल करके और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। और जब एक बार लिस्ट काउंट निकल गया इस डिवाइस का तो फिर हम लोग मेजरमेंट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस छोटी सी चीज को एक बार कॉपी कीजिए, पूरी फील कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है गाइज, बहुत ही आराम से पढ़िए। एक बार अगर कंसेप्ट आ गया ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बिलीव मी। तो पहले इस चीज को एक बार फील कीजिए। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्म बताऊंगा जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स जनरलाइज करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये किसके लिए गाइज, किसके लिए है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, n को कौन साइड करें। अब यहां चेंज कर देंगे भाई, यहां पे कर देंगे n, यहां पे कर देंगे m, तो हो जाएगा m/n इंटू 1 MSD। 1 MSD को छोड़ देंगे और 0.1 नहीं डालेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग जस्ट अगले स्क्रीन में आते हैं और उसमें मैं आपको पूरा जनरलाइज करके सिखाऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब जनरल चीज सिखा रहा हूं। चलिए, तो पहले तो एक मेन स्केल बना लेता हूं मैं, जस्ट फोटो को आप अंडरस्टैंड करें। 0 यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली 1 2 3 4, राइट, ऐसे होगा। और सिंपली यहाँ पे मैंने बस बना दिया ऐसे ही कुछ, राइट। यहाँ से इसका 0 स्टार्ट है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट, ऐसे कर लिया। ठीक है, फिलहाल तो अभी देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 को 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 को लगभग 13 कर रहा है, तो मैं इसलिए जनरल कर दिया हूँ बस। ये क्या है, हमारा वर्नियर स्केल है और ये क्या है, मेन स्केल है, राइट। समझते हैं इसका कैसे लिस्ट काउंट हम निकालेंगे जनरल तरीके से। तो सपोज करो कि इसके कितने, इस पे कितने डिवीजन्स हैं, एक्चुअली इसके मान लीजिए n डिवीजन्स हैं और इस पे कितने डिवीजन्स, मतलब इसके अंदर कितनी डिवीजन्स हैं, तो m डिवीजन्स। मैं m और n जानबूझ के ऐसा लिखा हूं, m फॉर मीटर याद रहेगा तो n फॉर वर्नियर स्केल हो जाएगा। तो चलिए जनरलाइज करते हैं बात। जनरल फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। आइए देखते हैं। सपोज करो n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincides with m divisions of मेन स्केल, राइट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि n VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, n गुने वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। हो गया, पूरा लंबाई आ गया। एक डिवीजन में n से गुना कर दो तो पूरा लेंथ आ गया, राइट। वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है गाइस, तो वो है किसके इक्वल, तो m डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, राइट। जनरली 9 10 9 होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 VSD क्या हो जाएगी, राइट, तो 1 VSD हो जाएगी m/n MSD, ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। अब गाइस मैं 1 VSD क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 1 VSD पता नहीं होता है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी लेंथ हमें पता नहीं होती है, हमें बस इसकी मेन स्केल की लेंथ पता होती है, यानी हमें क्या पता होता है, MSD मालूम रहता है, 1 MSD मालूम रहता है, राइट। 1 VSD मालूम नहीं रहता है तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ। सो 1 VSD इक्वल्स m/n MSD, और 1 MSD कितना होगा आई डोंट नो, क्योंकि अभी जनरल चीज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो मैं बोलूं कि लिस्ट काउंट ऑफ LC ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर के अगर मैं लिस्ट काउंट निकालूं, राइट, सो वो क्या हो जाएगी गाइज, वो होती है 1 MSD, मैंने आपको बताया, -1 VSD, दिस इज वेरी सिंपल। और 1 MSD हमें जो मालूम रहेगा -1 VSD, दिस इज m/n इंटू MSD। 1 MSD लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है।
1 MSD एक नंबर है गाइज, ये एक नंबर है, वैल्यू है एक्चुअली 0.1 सेंटीमीटर, 0.5 कुछ भी हो सकता है। तो दोनों नंबर्स को मैं अगर कॉमन ले लूं तो ये एक फॉर्मूला बन गया लिस्ट काउंट का, राइट। तो फाइनल हम देख रहे हैं कि लिस्ट काउंट हो गया 1 माइनस m/n इंटू 1 MSD। अब यहां से बहुत सारे सवाल इजीली बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। इज इट क्लियर? अब इस पर छोटा सा एग्जांपल ले लो। मैं आपसे पूछूं कि भाई 20 VSD इक्वल है 16, IIT का सवाल है MSD के, मान लीजिए ये सवाल है IIT का, 20 VSD किसके इक्वल है 16 MSD। लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा रहेगा कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 16 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। ये भी बोल दिया गया। फाइंड LC, लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया गाइस। तो क्या करें, लिस्ट काउंट के लिए क्या करें, 1 माइनस m/n इंटू 1 MSD। 1 माइनस कितनी डिवीजन, m मतलब मेन स्केल, मेन स्केल पर कितना है गाइस 16, और n कहाँ होता है वर्नियर, तो इसके 20, तो ऊपर 16 नीचे 20, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 0.1 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज 20, तो 4/20 इंटू 0.1। सो दिस इज वेरी इजी गाइज। 0.2, सो 0.02 सेंटीमीटर, कुछ भी खास नहीं है। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। तो पहले गाइज मेन बैकबोन जो कह सकते हो ना, यही है, इस पूरे का लिस्ट काउंट ही बैकबोन है। अगर लिस्ट काउंट हमें पता पड़ गया तो फिर उसके बाद मेजरमेंट ही बचता है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, लैब में कैसे करते हैं, वो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज पहले इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए, ठीक है। IIT में ऐसे सवाल ये किया गया है, राइट। IIT में तो कभी कभी ऐसा भी सवाल किया गया है जनरल करके, m+n ऐसे करके भी किया गया है, वहां से भी क्वेश्चंस आप बिल्कुल बना सकते हो। सिंपली एक JEE का सवाल था इस टाइप का, मैं आपको करके बता देता हूँ, ईजी था वो। जनरली बोला गया था कि n+1 जो VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो जनरली n है ना, n MSD के इक्वल है। और जो लिस्ट काउंट की मैं बात करूं, अगर वो 0.1 सेंटीमीटर है, सोचिए कितना, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो फाइंड लिस्ट काउंट किसका, ये लिस्ट काउंट किसका, मेन स्केल का। कभी कभी ऐसे भी दे देता है गाइस कंफ्यूज करने के लिए कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट ये है। आप सोचते रहो कि लिस्ट काउंट ये डिवाइस का, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट का मतलब ही होता है कि छोटी से मेजरमेंट मेन स्केल से, एंड दैट इज MSD, राइट, MSD। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइज, लिस्ट काउंट। आपसे क्या पूछा गया, सो लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस, डिवाइस मतलब वर्नियर कैलिपर। तो क्या होगा, लिस्ट काउंट हो जाएगी, सबको पता है, फॉर्मूला तो पता ही है, m/n 1 MSD 1 माइनस, सो m इज व्हाट, यहाँ पे मीटर स्केल की n और इसकी n+1, राइट, इनटू 0.1 सेंटीमीटर। कुछ भी खास नहीं है, n+1 में से n चला जाएगा तो 1 एंड 0.1, राइट, इतनी सेंटीमीटर। कुछ भी खास नहीं गाइज, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और गाइज हमने 2 सवाल लिख रखे हैं यहाँ पे, राइट, टाइम सेव करने के लिए। तो पहली जो सवाल हमने लिख रखा है उसको अच्छे से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और क्या इसमें निकालने की कोशिश करी गई है। तो गाइज अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में मेजरमेंट करना सीखेंगे, कैसे किसी का लेंथ हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। सो गाइज आइए फर्स्ट सवाल को देखते हैं। फर्स्ट सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, राइट। इफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल, गाइज ध्यान से समझेंगे, 0 मतलब पहली पॉइंटर वर्नियर स्केल की जो दौड़ती है उसकी पहली वाली पॉइंटर 0। सो 0 वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.9 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। गाइज ये जो सेंटेंस है गाइज, ये ही बड़ी कमाल का है,
और एक्चुअली ये सवाल मैंने जानबूझ के सेट किया है, जेईई एडवांस ने एक बार ऐसे ही सवाल सेट कर रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले आपको लिस्ट काउंट में वो चीज आपको फील करा दो कि ये क्या बोला जा रहा है ऐसे, तो सवाल बनाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। और बहुत ही आसान है सवाल, कुछ खास नहीं है इसमें, थोड़ा इसमें एक चीज छुपाया गया है जो हम लोग बनाएंगे तो रिवील हो जाएगा। वो 2.7 मतलब मेन जो वर्नियर स्केल होती है उसकी जो पहली जो पॉइंटर होती है और लास्ट वाली पॉइंटर, तो पहली पॉइंटर 0 और लास्ट वाली जितनी डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग। सो गाइस पहली जो डिवीजन है वो मेन स्केल के दो जो नंबर्स होती है, मेन स्केल का जो दो जस्ट कंसेक्यूटिव होता है उसी के बीच कहीं फंसा हुआ है, राइट। और वो किन के बीच फंसा हुआ है, 2.7 एंड 2.9 के बीच वो लाई करता है। एंड 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 16 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इतनी बातें बोली गई है कि 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड कर रही है 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, राइट। ये सवाल इंटेंशनली सेट किया गया है आपके नॉलेज को थोड़ा इनहांस करने के लिए। अब जनरली गाइस लिस्ट काउंट में आप क्या ढूंढते हो, आप यही ढूंढते हो कि कितनी डिविजन्स किससे हो रही है। नंबर 1 वो तो आपको दिख ही रहा है लास्ट वाले सेक्शन से। लास्ट वाले सेक्शन से अगर जल्दी से बनाना चाहो तो मीटर स्केल की कितनी डिविजन्स हैं वो आपको दिख रही है 16, और वर्नियर स्केल की कितनी डिविजन्स हैं वो आपको दिख रही है 20। अब आपको एक MSD पता चल जाए, मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है वो पता पड़ जाए, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। यही क्वेश्चन की मेन ब्यूटी है, पता ही नहीं है इसमें 1V MSD क्या है। तो गाइस सोचो ये जो वर्नियर स्केल की जो पहली जो पॉइंटर है नहीं, इसकी 0 के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेन स्केल के किसके बीच लाई कर रही है, इसके बीच लाई कर रही है। इसके बीच मतलब उसी के बीच कहीं, एग्जैक्टली बीच नहीं बोला गया है। तो ये 2.7 एंड हियर 2.9। अब गाइस ये बहुत बड़ा क्लू है। अब ये जब भी लाई करेगा तो एक्चुअली दो कंसेक्यूटिव के बीच लाई करेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये ऐसा तो थोड़ी ना कि 2.9 इसमें हजारों पॉइंट्स होंगे तो हजारों के बीच, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता ना। इसके बोलने का यही मतलब निकलता है कि दो कंसेक्यूटिव के बीच की उसके पॉइंटर है। तो दो कंसेक्यूटिव के बीच की पॉइंटर है, तो गाइस मेन स्केल की दो कंसेक्यूटिव जो इंडिकेटिंग पॉइंट्स होती है, क्या वही डिस्टेंस लिस्ट काउंट होती है? यस, हमेशा 0.1 सेंटीमीटर हो जाए कोई जरूरी नहीं है। तो गाइस ये बहुत बड़ा क्लू है हमारे लिए, बहुत बड़ा क्लू है। मतलब अगर मैं लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल में बोलूं, मेन स्केल राइट, मेन स्केल में बोल रहा हूं, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 1 MSD में पूछूं, सो 1 MSD इज इक्वल टू गाइस यहां तक 2.7 है और यहां पे 2.9 है, मतलब दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है 2.9 माइनस 2.7, यानी हमें बेवकूफ बनाया गया है। दरअसल लिस्ट काउंट यानी कि 1 MSD 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। अनयूजुअल है नो डाउट, बट है इतनी। अब तो हो गई कहानी खत्म, अब हमें लिस्ट काउंट चाहिए डिवाइस की, राइट। तो बेहद आसान है, 1 माइनस m/n इंटू 1 MSD, यही हमने पढ़ा है। और m हमने अभी देखा है जस्ट 16/20 एंड दिस इज 0.2 सेंटीमीटर। सो फाइनली गाइज आप देख सकते हो 20 माइनस 16 4/20, सो 0.2 एंड 0.2, सो 0.04। ये चीज, तो ये है लिस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। इज इट क्लियर गाइज? एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो वर्नियर कैलिपर से जो लिस्ट काउंट हम मेजर कर रहे हैं, या जो भी डिवाइस की जो लेंथ हम मेजर करेंगे, वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करी गई है और चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। हमेशा हम लेंथ मेजर कर रहे हो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको एंगल्स पे भी ये चीजें सेट किया जा सकता है। जैसे इस सवाल को देखें, आपको बिल्कुल यूनिक सवाल लगेगा। In an experiment, the angles are required to measure using an instrument, right? कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे हम एंगल्स मेजर कर रहे हैं। अब इसमें देखें 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। जैसे भी मेजरमेंट करी जा रही है वो छोड़िए, लेकिन मेन चीज समझिए इसमें कि हमारा जो m है वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो कितनी है 30 और ये है 29, राइट। अब क्या मेजर करनी है आगे देखते हैं। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, गाइस एंगल है ये, नो प्रॉब्लम, हाफ अ डिग्री यानी 1 MSD की मैं बात करूंगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात बोला जा रहा है, सो दिस इज 0.5 डिग्रीज, नो प्रॉब्लम।
राइट। देन लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेज, कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, 1 मिनट, 1/2 मिनट। अब यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर मिनट ये क्या है, एंगल को मेजर कर रहे हैं तो एंगल ही आना चाहिए। तो गाइज एंगल का ही यूनिट होता है मिनट और सेकेंड, ठीक है, वो आपने मैथ्स में पढ़ना है। सो लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस जब निकालेंगे, सो 1 माइनस m बाई n इंटू 1 mst, एंड 1 माइनस m आपको पता है 29/30 इंटू 0.5 डिग्रीज, राइट। सो दिस इज 1/30, राइट, 1/30 फाइनली इंटू 0.5 डिग्रीज। अब गाइज एक चीज समझना है आपको, कन्वर्जन फैक्टर है वो चीज आप शायद जानते होंगे। 60, राइट, 60 मिनट्स में 1 डिग्रीज होती है, राइट। तो 0.5 अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये पूरा मिनट में आ जाएगा, ऑप्शन है मिनट में इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 1/30 इंटू 0.5 इंटू 60, फाइनली ये किस में आ जाएगा, मिनट में, राइट। सो 2, सो दिस इज 1 मिनट। इसका सिंबल जनरली हम लोग ऐसे देते हैं, सिंपल 1 डैश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर है गाइस, बस इसमें हमने ये नहीं देखा कि क्या मेजर किया जा रहा है, बस हमने ये देखा कि कितनी डिवीजन वर्नियर स्केल की, कितनी डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, एंड लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या है, या मिनिमम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं मेन स्केल से, राइट, या फिर एमएसडी क्या है, कुछ भी बोल लो गाइस, अगर वो हमें पता पड़ गया तो हम इस डिवाइस का लिस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब कोई भी सवाल आपका लिस्ट काउंट पे बिल्कुल नहीं फंसेगा। अब गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी रॉड की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है गाइज कि जो जो मीटर स्केल से जो हमने देखा था कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, एग्जैक्ट वो अगले पॉइंटर तक नहीं पहुंचा था, तो फिर हम उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, यही इस कंसेप्ट का, इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। और गाइज लिस्ट काउंट सीख गए, अब उसके हेल्प से जस्ट अगले वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम वैसे रॉड का लेंथ मेजर करेंगे, राइट। मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन।